आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 230 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कुछ ही देर में शुरू होगी। चुनाव नतीजे लोगों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी से दिन भर विशेष प्रसारण। आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी, श्रद्धांजलि सभा में दिवंगतों को किया जाएगा याद। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 का 5वां और अंतिम मैच आज बेंगलुरु में। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती कल की जाएगी। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना के परिणाम चरणवार प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गणना होगी। मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की संख्या 3,80,000 से ज्यादा है। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मतगणना के परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 252 महिलाओं सहित कुल 2,533 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसे देखते हुए पुरानी जेल परिसर के आसपास के क्षेत्र में यातायात को परिवर्तित कर दिया गया है। सीहोर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र बुदनी, आष्टा, इछावर और सीहोर की मतगणना जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। बड़वानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में की जाएगी। आगरमालवा जिले की आगर और सुसनेर की मतगणना आगरमालवा स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी। मतगणना सुरक्षा व्यवस्था में 350 से अधिक कर्मी तैनात किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित संभागीय आईटीआई नर्मदापुरम में होगी। शिवपुरी जिले में पीजी कॉलेज में होने वाली मतगणना की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पन्ना, सिंगरौली, खंडवा, राजगढ़ सहित राज्य के अन्य जिलों से भी मतगणना की तैयारियां पूरी होने की खबर है। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना नेहरू स्टेडियम में शुरू की जा रही है। ईवीएम के मतों की गणना 145 और डाक मतपत्रों की गणना 37 टेबलों पर की जाएगी। इंदौर विधानसभा क्रमांक 2 में ईवीएम मतों की गणना के लिए सर्वाधिक 21 टेबल लगाई गई हैं। राऊ विधानसभा में मतों की गणना सर्वाधिक 23 चक्र में और विधानसभा 3 में सबसे कम 14 चक्र में होगी। इंदौर नगर निगम शहर में 6 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मतगणना का सजीव प्रसारण कर रहा है। इन प्रसारण स्थानों पर नागरिकों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। धार जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धार में आज कड़ी सुरक्षा के बीच जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर, गंदवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी धार और बदनावर विधानसभा के लिए मतगणना की जाएगी। इस हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा प्रेक्षकों और उपस्थित संबंधित अभ्यर्थी और एजेंट के समक्ष प्रातः 7 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। रीवा में मतगणना के दौरान 400 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 500 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभाओं के मतों की गणना शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झाबुआ में की जाएगी। आकाशवाणी से आज दिन भर चुनाव परिणामों पर विशेष समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। इनमें हम सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आपको प्रदेश सहित 4 राज्यों में आज होने वाली वोटों की गिनती, चुनाव परिणामों का विश्लेषण और नई सरकार के गठन से जुड़ी तमाम जानकारियों को पहुंचाएंगे। शाम 5 से 6 बजे के बीच प्रदेश के चुनाव परिणामों पर एक खास कार्यक्रम भी प्रसारित होगा। इस लाइव कार्यक्रम में हम स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों और प्रदेश भर में मौजूद हमारे संवाददाताओं के जरिए चुनाव परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन भी 15 मिनट का होगा। इसके अलावा प्रति घंटा प्रसारित होने वाली खास खबरों के माध्यम से भी आपको परिणामों की नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी आज है। इस त्रासदी के दुख को साझा करने के लिए कल गैस पीड़ित संगठनों द्वारा भोपाल में कैंडल मार्च निकाली गई। वहीं दिवंगतों की स्मृति में आज सुबह 10:30 बजे भोपाल में बरकतुल्ला भवन में श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा होगी। सभा में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ के बाद गैस त्रासदी में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। वहीं भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में हादसे में मृत और हादसे के बाद इसके दुष्परिणामों से प्रभावितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इंदौर के गोविंद वल्लभ पंत जिला चिकित्सालय परिसर में न्यायालयीन सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिपोर्ट पॉइंट की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ करते हुए उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से चिकित्सकों को न्यायालय प्रकरणों में अपनी उपस्थिति देने के लिए नहीं जाना होगा। वे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी। मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए सर्वोत्तम अभियान चलाने वाले मीडिया संस्थानों को भारत निर्वाचन आयोग नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 4 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान करेगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो मीडिया और ऑनलाइन इंटरनेट सोशल मीडिया श्रेणियों में पृथक पृथक पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोग ने 10 दिसंबर तक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रस्ताव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से भेजे जा सकते हैं। सभी नामांकनों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित जूरी द्वारा विचार कर निर्णय लिए जाएंगे। बात खेल की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का आखिरी मैच आज बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम रायपुर में चौथा मैच जीतकर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम कर चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे से पहले यह एक और जीत दर्ज करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका में 3 मैचों का 2020 सीरीज 10 दिसंबर से शुरू होगी। चिली के सैंटियागो में महिला FIH जूनियर विश्व कप हॉकी में भारतीय टीम बेल्जियम से 2 के मुकाबले 3 गोल से हारकर नॉकआउट चरण के क्वालिफाइंग दौर से बाहर हो गई है। ग्रुप सी में जर्मनी की कनाडा पर 8-0 की जीत के साथ ही FIH अंडर 21 विश्व कप में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। भारत के बेल्जियम से पराजित होने के बाद जर्मनी ने कनाडा को हराकर ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। बेल्जियम 9 अंकों के साथ ग्रुप सी में शीर्ष स्थान पर है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों की अवधि के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप के सिलसिले में आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। यह 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। बात मौसम की। प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाने और बारिश के साथ तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में देर रात बारिश हुई। धुंध छाने से दृश्यता का स्तर कम रहा। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश का अनुमान जताया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खराब मौसम के कारण भोपाल की कुछ उड़ानें भी रद्द रहीं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 230 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कुछ ही देर में शुरू होगी। चुनाव नतीजे लोगों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी से दिन भर विशेष प्रसारण। आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी, श्रद्धांजलि सभा में दिवंगतों को किया जाएगा याद। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का 5वां और अंतिम मैच आज बेंगलुरु में। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।